हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अमरनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस, जो कि हमने लास्ट टाइम की थी 2023 में। इस बार भी 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, तो ये यात्रा 19 अगस्त तक रहेगी। तो मैंने जो वहाँ पे फ़ील किया या जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस समय हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, जिन वीडियोस को देख के हम वहाँ गए। मतलब उस समय कई लोगों ने तो हमें मोटिव किया, और मोस्टली कई लोगों ने हमें डीमोटिव किया कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसी वीडियो आई कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बहुत सारी मतलब ऐसी वीडियोस थी जिस वजह से कि हम काफ़ी डीमोटिव हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि हमें कैसा लगा। सबसे पहली बात तो, अगर वहाँ आप जाना चाहते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। मेडिकल में मेरे अकॉर्डिंग टू हर किसी को अपना ट्रुथ बोल के चलना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जब पूरे टेस्ट होते हैं तो उसके बाद अगर आप जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब हम भी गए थे तो उस समय भी कई लोग ऐसे परेशान हुए कि उन्हें फ़िज़िकली वो प्रॉब्लम में थे, और वो लोग वहाँ पे यात्रा करने के लिए आए तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना फ़िज़िकल टेस्ट ज़रूर करवाएं, फिर उसके बाद ही अपना जाने का प्रोग्राम बनाएं। और जैसे कि आपने अपना प्रोग्राम बना लिया है जाने का, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका मेडिकल चेकअप भी हो गया, आपको लगता है कि हम ओके हैं, फिट एंड फाइन है, तो आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी प्रॉपर रूटीन बना लें रोज़ की, कि हमने 1 घंटा मॉर्निंग वॉक पे निकलना है। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे जाओ आप। तो वॉक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी पहले से ही प्रैक्टिस हो जाती है। अब कई लोग हमें ये डराते हैं कि मतलब अमरनाथ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी मानती हूँ मुश्किल है, बट जब इतने लोग जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं। तो आप भी अपनी पहले से घर में 1 महीना तक प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जिससे कि आपको पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ भी, कि हमने आगे ऐसे जाना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत लग रहा है कि हमें मतलब हम वॉक पे निकले हैं तो सांस की हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या अब यंग एज में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो अपने आप को मेडिटेट करना शुरू कर दें। रोज़ अपना योगासन करना शुरू करें। मेडिटेशन करेंगे उससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी। और जब आप वहाँ यात्रा पे पहुँच जाते हो तो आप अपने साथ यहाँ से रेनकोट वगैरह, रेन सूट जो भी अपने साथ कैरी करें, और साथ में अपने पास टॉर्च, स्वेटर, कैप ये सब लेके जाएं आप। क्योंकि वहाँ पे मौसम एकदम बदलता रहता है। कभी तो वहाँ पे बारिश का मौसम हो जाता है, और कभी वहाँ पे एकदम से धूप आ जाती है। और हमें अपनी केयर ये भी करनी है कि ये नहीं कि अब धूप निकल आई तो हमने अपना स्वेटर उतार के फेंक दिया। हमें अपने आप को एकदम भी लूज़ नहीं करना है। हमें अपने जो स्वेटर, जो जैकेट पहनी है, उसकी आप जिप खोल दो, बट उसको प्रॉपर उसको उतारना, इस वजह से हमें वहाँ पे कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड होने की वजह से ही हमें ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी वहाँ पे जगह जगह पे हेल्थ कैंप लगे हुए हैं, और जहाँ पे कि हमारा प्रॉपर चेकअप होता है। तो इस वजह से कि अपना पूरा प्रोटेक्ट होकर जाएँ आप, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यात्रा लंबी ज़रूर है। जो नहीं चल सकते हैं तो वो अपने लिए घोड़े कर सकते हैं, पालकी कर लें। बाकी एयर की सुविधा भी है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हर किसी का अपना अपना खर्चा है, क्योंकि हर कोई एयर की यात्रा को उनके लिए सूटेबल नहीं है, वो नहीं कर सकते उसे। तो आप देख लें। और घोड़े की भी बात करें तो कई लोग कहते हैं कि घोड़े वाले लूटते हैं, ये है वो, ऐसी वीडियो भी मैंने बहुत सारी देखी थी। बट मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यात्रा की स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि ये इनके बूथ बने हुए हैं कि यहाँ से आपने घोड़े यहाँ से बुक करने हैं,
तो वहाँ पे उनके प्रॉपर रेट है, आप उसी रेट पर जाइए। और जब आप यात्रा पे चले जाते हो तो आपकी यात्रा के जो आपको फॉर्म मिलता है उसके रजिस्ट्रेशन में लिखा होता है कि आपका यहाँ आकर 5 लाख का इंश्योरेंस हो गया है। तो लोग समझते हैं कि चलो इंश्योरेंस हो गया, बट मैं आपको बताऊं कि वो इंश्योरेंस किस टाइप का होता है। वो इंश्योरेंस टाइप का है कि अगर यहाँ पर जो घोड़े अवेलेबल हैं या पालकी जो वहाँ पे बूथ में बुक हो रही है वहाँ से ही आपने करनी है। और कई लोग क्या करते हैं कि बीच में रास्ते में जाके वहाँ पर जाके घोड़े बुक कर रहे हैं, वो फिर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कि मतलब या ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो लोग कहते हैं आगे जाके कर लेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। बट नहीं, हमें जो गवर्नमेंट के जहाँ पे जो बूथ बने हुए हैं प्रॉपर, वहाँ पर ही हमें जाके अपना घोड़ा बुक करना चाहिए, पालकी बुक करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लगेज के लिए, लगेज अपने साथ आप हल्का ही रखें, क्योंकि जैसे आपके पास हैवी लगेज होगा आप उठा नहीं पाओगे। तो अपने साथ लगेज कम लेके जाएं जिसको कि आप कैरी कर सकें। और कई लोगों को उस समय मैंने देखा कि उन लोगों ने पिट्ठू किया हुआ है, तो पिट्ठू वाले तो काफ़ी आगे आगे निकल जाते हैं, फिर वो आगे जाके वेट करते हैं, फिर लोग भी परेशान होते हैं, नहीं हमारा सामान लेके तो नहीं कहीं चला गया। वो आपका सामान लेके कहीं और नहीं जाएंगे, बट इससे आपको ही परेशानी होती है कि वो वहाँ पे आपका वेट करते रहते हैं, फिर वेट करते करते फिर वो आपका सामान वहाँ पे बूथ में कहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये सब आपको परेशानियाँ ना हो, इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि सामान अपने साथ कम लेके जाएं। और पानी की बोतल आप वहाँ से जो प्यूरिफाइड वाटर की बोतल मिलती है वही लें, नहीं तो पानी तो वैसे रास्ते में काफ़ी मिल जाएगा, खाने के लंगर भी लगे हुए हैं। तो आप इग्नोर करें कि रास्ते में लंगर में आपको बहुत कुछ पूड़ी छोले बहुत सारा जंक फूड मिलेगा खाने के लिए, बट हमें ये सब इग्नोर करने, तभी हमें ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कोल्ड की या हमें कुछ भी सफोकेशन सांस लेने में प्रॉब्लम आनी, ये सब दिक्कतें सामना ना करना पड़े। इस वजह से हमें अपना फूड लाइट ही लेना है, ये नहीं कि लालच में कि लंगर लगे या खाई जो, बस हमें अपना आराम से जो हमारे लिए सूटेबल है इतना खा के चले। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया उस समय कि 16-17 एज की एक लड़की को मैंने देखा कि लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही। अब इतने छोटे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आनी, दिक्कत क्या है बच्चों का कि मतलब जो है गोलगप्पे टिक्की सब खाई जाओ, क्योंकि ये चीज़ें हम खा रहे हैं यहाँ पे। जब हम अपने लोकल एरिया में वहाँ पे बात अलग है, और जब हम अपने आप को जब हिल स्टेशन में एकदम हम चढ़ाई में चढ़ते हैं तो इस वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। तो हमें ये सब चीज़ें इग्नोर करनी है। और कई लोग वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि उन्होंने क्या रखा हुआ था, कपूर की गोली रखी हुई थी, उसको बार बार सूंघ रहे। अरे कुछ नहीं है ऐसी प्रॉब्लम कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। आप ये सब काम मत करें। आपको ज़्यादा ही लग रहा है मतलब ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का डाउन हो रहा है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि वहाँ पे एक जगह में बैठ जाओ और लंबे लंबे सांस लेना शुरू करो। थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेट करोगे, फिर धीरे धीरे आपको ठीक लगेगा। बाकी एज पर्सन के साथ आ सकती है दिक्कत, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ दिक्कत आ सकती है। बट जो बच्चे हैं, वैसे तो छोटे बच्चों का अलाउड नहीं है वहाँ पे, 15 ईयर्स तक के बच्चे वहाँ जा सकते हैं। मेरा बेटा भी हमारे साथ गया था, बिल्कुल ठीक रहा। उसको हमने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, बाहर की चीज़ों को मतलब अवॉइड करो, जो नहीं खाना है, ऐसे नहीं कि चटर पटर लगे रहो, अपने आप पे कंट्रोल करो। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी यात्रा मंगलमय हो, इसलिए बी सेफ, अच्छे से जाएं। बाकी यात्रा तो कठिन होती ही है, वो यात्रा ही क्या जो कठिन ना हो। और आप अच्छे से अपनी यात्रा करें, जहाँ जहाँ पे आपको कठिन लग रहा वहाँ पे घोड़ा कर सकते हैं, बाकी पैदल यात्रा करें। बाकी हो जाती है पैदल यात्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले जब आपकी यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी से आपको गाड़ी वहाँ पे छोड़ देती है, चंदनवाड़ी से आपकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। गणेश टॉप, पत्नी टॉप, ये बहुत सारी ये जो हैं टॉप की चढ़ाइयाँ, ये काफ़ी कठिन है।
पर ये है कि थोड़ा थोड़ा बैठ के चलते जाओ, अपने आप सब कुछ हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। भोले का जाप करते जाओ और अपनी यात्रा को मंगलमय करो। और अपने साथ एक डंडा ले लें जिसके सहारे पर आप चल सकें। काफ़ी सारा मिलता है इससे, क्योंकि हमें भी काफ़ी ये एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब पहाड़ों में चढ़ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो काफ़ी टफ हो जाता है, तो डंडे के सहारे से चढ़ना काफ़ी अच्छा होता है। और पानी आप अपना ही लें, क्योंकि पानी तो वैसे वहाँ पे रास्ते में झरने भी मिलेंगे आपको, बट अवॉइड करें। बाकी देखने के लिए, घूमने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन के लिए अमरनाथ से अच्छी कोई जगह नहीं। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया अमरनाथ जी के दर्शन करके। सोचती हूँ कब ईश्वर मुझे दोबारा अपने पास अपने दर्शनों के लिए बुलाएंगे। और अपने मन में नेगेटिव थिंकिंग मत लेना कि हम नहीं कर सकते। आप मेरा एक्सपीरियंस ले तो मुझे मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि तुम यात्रा कर ही नहीं सकती हो, इतनी टफ़ है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देख ली थी कि इतनी टफ़ यात्रा है, तेरे लिए बहुत मुश्किल है, कैसे करेगी। क्योंकि मेरे 3 ऑपरेट हो चुके हैं। फिज़िकली भी मैं 8 इयर्स तक बीमार रही हूँ, जिसकी वजह से कि मतलब आप सोच नहीं सकते, मेरा इतनी बुरी हालत थी कि मतलब बेड पे रहना। तो मेरी जैसी यात्रा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। और मतलब जब हम भवन में पहुंच के, मेरे हस्बैंड को तो ये था कि जैसे और लोगों को सफोकेशन हो रही है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, कहीं इसको तो नहीं ऐसे हो रहा कुछ। बट भोलेनाथ की बड़ी कृपा थी कि मेरी यात्रा बिल्कुल ठीक रही। और मैं चाहती हूँ कि आपकी भी यात्रा बिल्कुल ठीक रहे। आप भी किसी चीज़ से डरे ना, अपने मन में कोई डर ना रखें और ना ही ऐसे कुछ चीज़ें रास्ते में यूज़ करें। ऑयली फूड को इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर करें। और बड़े छोटे छोटे कदमों से थोड़े थोड़े कदम ले, थोड़ा बैठ जाएं, आराम से अपनी यात्रा करें। क्योंकि मुझे भी उन लोगों से काफ़ी मतलब जो बुज़ुर्ग लोग थे, क्योंकि मेरे से काफ़ी एज्ड लोग जो मैं उन्हें देख रही थी कि ये जब चल पा रहे इतना, तो मैं क्यों नहीं। जब दूसरे लोग ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, मेरी यही इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप अपनी यात्रा सेफ्टी से करें। और रजिस्ट्रेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन अपने शहर से करके जाएं। अगर नहीं भी होती है तो जब हम कटरा स्टेशन पे उतरते ना जम्मू के, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है। मैंने ये भी वीडियोस देखी कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, ये वो सो। ऐसा कुछ नहीं है। बट कोशिश ये करनी चाहिए, जब हम अपने शहर से करके जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन, तो वो बेस्ट रहता है। पर हमें वहाँ पे भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। मैं 2 मिनट में गई और बस हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आगे जाके भी वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा थी। तो जगह जगह पे ये सुविधाएं हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।